Hello and welcome to Overview Study IS. Today we are going to discussion about the GS pointer. This is a fifth class of for the quick revision. तो इसमें हम लोग हिस्ट्री का आज 5वां पार्ट कंप्लीट करेंगे जिसमें एशियन हिस्ट्री है। ठीक, ये हमारे एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है, बीपीएससी जो 17वीं आने वाली है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, आरओ के लिए रामबाण है सभी। तो जीएस पॉइंटर का ये हमारा पीसीएस का एग्ज़ाम है जो अक्टूबर में, उसके लिए तो रामबाण है, इसलिए आप लोग इसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। मैं ये कहूँगा कि इसको जितना हो सके उतने बार इसको देखिए ताकि आपके दिमाग में छप जाए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग मौर्यन पीरियड तक आ चुके हैं, आज हम शुरू करेंगे मौर्यन पीरियड जो पॉइंटर है जीएस पॉइंटर। ठीक ना, तो इसको दोस्तों मैं यही कहूँगा बहुत से इसमें होंगे जो रिपीटर होंगे, बहुत ओल्ड प्लेयर होंगे, बहुत से ऐसे भी होंगे जो वन केवल आरओ के लिए कर रहे हो या तो नए बिगिनर हो जिनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें। तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप जीएस पॉइंटर को चाट डालिए, रट डालिए और पीवाई की रट डालिए। अगर दो आपका तैयार हो गया तो आप समझिए कि 75% नहीं तो 50 से 60% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे। करंट अफेयर आप कर लिए तो समझिए कि 80% तक आपका काम हो गया। अब बचा 20%, तो 20% आपको बुक पढ़नी पड़ती है। ठीक ना, कोई भी ऐसा नहीं बंदा कि जो 100% करे। ठीक, तो इतना है कि पीवाईक्यू से आपका 40 से 50% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक, तो आपको 40 से 50% अपना सिक्योर करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा जो बिगिनर हैं उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि उनको समझ में आए, तो इसीलिए हम चाहते हैं उसका बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है इस मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड उसका हम डिस्कशन करें ताकि जो बिगिनर हैं उनको भी समझ में आए और उनको मेमोराइज करने में आसानी हो। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। जब हम बेसिक की बात करते हैं तो हमको सबसे पहले तो अपने हिस्ट्री जो टाइम लाइन है उसके बारे में जानना पड़ेगा। हिस्ट्री में टाइम लाइन देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ बिगिनर के लिए, जो ओल्ड प्लेयर हैं तो उनके लिए तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं बिगिनर के लिए ये बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री हैव द टू आई। ठीक, बहुत से टीचर पढ़ाते हैं लेकिन यहाँ बताने की जरूरत नहीं। हिस्ट्री हैव द हिस्ट्री हैव टू आई। फर्स्ट टाइम, सेकेंड स्पेस। स्पेस को ही बोला जाता है लोकेशन। क्या? लोकेशन। लोकेशन मतलब कि ज्योग्राफिकल लोकेशन। क्या? जियोग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन और टाइम को बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल आर्डर। क्या? टाइम लाइन भी बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल आर्डर। जैसे हमारे जो गृह मंत्री है वो बोले थे क्रोनोलॉजी को समझिए, क्रोनोलॉजी को, तो यहाँ पर भी क्रोनोलॉजी को समझना है। और क्रोनोलॉजी के साथ साथ हमें स्पेस और ये जो लोकेशन है ये हमें कहाँ से मिलेगा? मैपिंग से। तो इसीलिए हम मैपिंग और क्रोनोलॉजी दोनों को लेके चल रहे हैं ताकि हमें समझ में आए। ठीक, तो मैपिंग और क्रोनोलॉजी दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्रोनोलॉजी को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्रोनोलॉजी हमारे देखते हैं टाइम लाइन, तो ये हमारी शुरुआत होती है हिस्ट्री के। हम बहुत पीछे जाएंगे, इसके लिए क्या होता कि हमको एशियंट हिस्ट्री पढ़ना है तो इसके लिए हमको बहुत पीछे जाना पड़ता है। अब कितना साल पीछे जाना पड़ता है तो हमें मालूम चलता है किससे? हमें मालूम चलता है जब हम प्री हिस्टोरिक, मतलब कि हमें एक सोर्स से मालूम चलता है, सोर्स से मालूम चलता है कि हमारी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। तो सोर्स ही हमें बताता है। जो सोर्स हमको मिले हैं तो बहुत सारे सोर्स आर्टिफैक्ट के रूप में मिले हैं। ठीक, तो उस समय जो ह्यूमन के द्वारा यूज किया जाता था वो सोर्स, तो वो सोर्स का हम पाते हैं कि 5 लाख जो है पहले से 5 लाख से लेकर 10,000 BC तक हमारा स्टोन एज रहा है। ठीक, तो स्टोन एज BC तक रहा है। ठीक, अब उसके बाद स्टोन एज के डिक्लाइन के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है। ठीक, अब नई यूएनसीईआरटी आई है उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा गया है कि ये सिविलाइजेशन इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक, तो आपको ISC अब कहना पड़ेगा। ठीक, क्या? ISC। अब पहले क्या था? IBC। तो क्या हो गया अब? इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन।
अब ठीक, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। और इतना जब इसका डिक्लाइन का मेन रीज़न बोला जाता है, बहुत से अलग अलग राइटरों ने अलग अलग रीज़न दिया है, ठीक ना। तो मेन रीज़न बोला था आर्यों का आगमन। आर्य जो आते हैं तो वो एक नए पीरियड की युग की स्थापना करते हैं, जिसको बोलता है ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, ठीक। तो ऋग वैदिक पीरियड जो है ये आपका 1500 से 1000 BC तक चलता है, ठीक। और उसके बाद लेटर वैदिक जो है 1000 से 600 BC तक चलता है, ठीक ना। 600 BC। अब इसके डिक्लाइन के बाद क्या होता है कि पहले जब वैदिक एज था, वैदिक एज जब रहता है तो इसमें रहते हैं जन, ठीक। लेटर वैदिक एज में क्या हो जाता है कि ये जन बन जाता है जनपद, ठीक। अब उसके बाद इसके डिक्लाइन के बाद क्या हो जाता है कि ये जनपद बन जाता है महाजनपद, ठीक। तो ये रीजन क्या है इसको हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक। उसके बाद अब जब महाजनपद का टाइम आता है तो इस समय आप देखते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं लेटर वैदिक युग में। उसी को सॉल्व करने के लिए, उसी को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर 3 घटनाएं एक साथ घटित होती है, ठीक। क्या क्या होती है? एक साइड तो चलता है रिलीजियस मोमेंट, दूसरे साइड चलता है महाजनपदों का राइज होना, रिलीजियस मोमेंट का भी राइज हो रहा है, ठीक। जिसमें से 2 आते हैं, एक आता है बुद्धिज्म और एक आता है जैनिज्म। फिर उसके बाद आप देखते हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया के, तो यहाँ पर इन्वेशन हुआ, फॉरेन इन्वेशन हो जाता है, फॉरेन इन्वेशन, जिसमें से अकमनिया एम्पायर के दरायसस फर्स्ट, दरायसस सेकेंड, जराक्स, ये सब जो हैं यहाँ पर रूल करते हैं। और सिंध वाले रीजन में वो 20वां अपना क्षत्रप प्रोवेंसी इस्टेब्लिश कर लेते हैं और यहाँ पर चलता है। अब उसके बाद महाजनपद में 16 महाजनपदों में से लास्ट में 4 आते हैं, 4 बचते हैं, 4 में से एक महाजनपद बनता है जिसको बोलते हैं मगधा एम्पायर। और मगधा एम्पायर की कहानी है, मगधा एम्पायर के बाद शुरुआत, ये मगध एम्पायर का जो राज है ये चलता है लगभग, आपका देखेंगे तो 300, आप देखेंगे तो हर्यक वंश इसमें से आता है, हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग के बाद आता है नंद वंश के बाद आता है मौर्यन, ठीक, मौर्यन का आता है। अब यहाँ पर नंद वंश के टाइम 2 घटनाएं घटती हैं, ठीक। एक तो नंद वंश इतना पावरफुल हो जाता है, उसी के टाइम क्या होता है कि ग्रीक जो होता है अलेक्जेंडर का राइज होता है, अलेक्जेंडर यहाँ पर आता है और पोरस वाले पार्ट में, इंडस वाले पोरस से युद्ध करता है, पोरस जीत जाता है, लेकिन बहुत से शुरुआत में बोला गया था कि पोरस हार जाता है लेकिन जीत जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जब ये महाजनपद में से मौर्य का जब डिक्लाइन हो जाता है नंद वंश का, तो नंद वंश के बाद मौर्यन का शुरुआत होती है। मौर्य एम्पायर की शुरुआत होती है देखा जाए तो अलेक्जेंडर के कारण होती है, क्योंकि चाणक्य जो है वो बहुत ही यूनिटी जो लेके अखंड भारत का वो संकल्प बना लेता है और यूनिटी नहीं रखती है इसी कारण, ठीक। तो यूनिटी को लेके वो सोचता है कि हम ऐसा साम्राज्य बनाएं जो पूरा पावरफुल हो। तो चाणक्य के कारण यहाँ पर मौर्यन एम्पायर राइज करता है और ये रूल करता है 325 से लेकर 185 तक, 325 से लेकर 185 तक रूल करता है। उसके बाद इनका डिक्लाइन होता है। जब डिक्लाइन होता है तो इसमें से 3 कहानियाँ बन के निकलती है, ठीक। डिक्लाइन होने के बाद क्या होता है कि फिर फॉरेन का इन्वेंशन शुरू होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर शुंगा आ जाते हैं, पुष्यमित्र शुंग। फिर उसके बाद नॉर्थ में साउथ में आते हैं सातवाहना, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहें, साउथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर 1500 BC से 600 BC तक यहाँ पर जो चल रहा होता है, तो साउथ में यहाँ पर चलता है मेगालिथिक एज, साउथ में मेगालिथिक चलता है। और जब मौर्य जो नॉर्थ इंडिया में मौर्यन का ये चलता है, तो साउथ में यहाँ पर संगम एज चलता है। ये संगम एज लगभग गुप्ता एम्पायर तक चलता है। पोस्ट मौर्यन के टाइम की कहानी शुरुआत होती है कि यहाँ पर
शुंगा, सातवाहना और फॉरेन इन्वेंशन। लेकिन पोस्ट मौर्य के बाद जब गुप्ता आते हैं तो यहाँ पर संगम एज का लगभग ख़त्म हो जाता है। ठीक, संगम एज देखा जाए तो पोस्ट गुप्ता तक चलते हैं। उसके बाद वहाँ पर अलग कहानी साउथ में होती है। ठीक, पोस्ट मौर्यन के बाद आपका गुप्ता एज का, गुप्ता एम्पायर का राइज होता है नॉर्थ में, मगध पर ही। तो देखा जाए तो यहाँ से लेके मगध की लड़ाई है सब, यानी मगध की लड़ाई देखें तो 600 BC से लेके 550 AD तक है। क्या 600 BC से लेके 550 AD तक, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर एक और ध्यान देंगे आप, हम लोग अगर ध्यान देते हैं तो मौर्यन जो एम्पायर है बोला गया कि 325 में आए हैं। ठीक, लेकिन कहीं बोला गया कि 321 में आए हैं। ठीक, अगर ये 321 ही मान लें तो आप इसका इसमें 100 जोड़, इसको अपोजिट 100 अगर जोड़ देते हैं तो 1000 करते हैं, यानी इसके अपोजिट करेंगे तो यहाँ पर BC है, इसको AD में अगर कर दें, इसको AD 321 या 20 AD कर दें तो यहाँ पर गुप्ता आ जाता है। तो याद कर, यानी सोचिए 320 से लेके 3 AD से लेके 320 BC को अगर हम AD कर देते हैं BC को हटा के, तो यहाँ पर गुप्ता एम्पायर का टाइमलाइन मिल जाएगी। तो गुप्ता एम्पायर का टाइमलाइन 320 से 550 BC तक है। ठीक, उस गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद पोस्ट गुप्ता की शुरुआत होती है, और पोस्ट गुप्ता में हर्षवर्धन, चालुक्य और पल्लवा, साउथ में चालुक्य और पल्लवा होते हैं। फिर उसके बाद इनके डिक्लाइन के बाद शुरुआत होती है अर्ली मिडिवल पीरियड जो 1200 AD तक चलती है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ना है क्या, मौर्यन एज। मौर्यन एज के बारे में हमें डिटेल में अपना जानना, थोड़ा सा और जानते हैं। ठीक, जो कि हम ये कंप्लीट कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। ठीक, आर्यन डायनेस्टी आती है, 4 आते हैं। ठीक ना। अब यहाँ पर देखते हैं ग्रीक इन्वेंशन। ग्रीक इन्वेंशन जो होता है, ये ग्रीक इन्वेंशन में अलेक्जेंडर आता है 326 BC में। 326 BC में आता है तो सबसे पहले ये क्या करता है कि अम्भी, तक्षशिला वाला रीजन है अम्भी, वहाँ पर तक्षशिला मतलब कि गंधार का राजा रहता है वहाँ। गंधार का कौन था, शकुनी था, महाजनपद में से एक महाजनपद है। ठीक, तो शकुन जो गंधार वाला का राजा रहता है अम्भी, अम्भी को अम्भी जो है इसका शरणागत हो जाता है, नहीं उसको अपना उसके शरण में चलाता है। ठीक, लेकिन उसके बाद पोरस नहीं अपना सिलेंडर करता है, और पोरस से झेलम पर हाइडे 5 का बैटल शुरुआत होती है, और जिसमें तब यहाँ पर दिखा है तो नंदवंश का धनानंद उस समय कंटोपई रहता है। अब चंद्रगुप्त जो है शुरुआत कर, कौटिल्य का प्लान होता है और चंद्रगुप्त मौर्य वंश की शुरुआत करता है। ठीक, तो अगर हम देखते हैं तो मौर्य एम्पायर का टाइमलाइन जो है 323 BC से लेके 185 तक। 185 के बाद डिक्लाइन होता है, जिसमें बृहत जो है लास्ट किंग होता है, कौन, बृहद्रथ। और बृहद्रथ का डिक्लाइन होने का रीजन है ग्रीक इन्वेशन। और जो होता है उसका सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग, इसको मार देता है और पुष्यमित्र शुंग अपना साम्राज्य बनाता है, नई डायनेस्टी की स्थापना करता है, शुंग डायनेस्टी। ठीक, तो अगर मौर्य एम्पायर में देखें तो अपना सबसे 3 महत्वपूर्ण किंग हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य एम्पायर का स्थापना किया, बिंदुसार इसका सन है, बिंदुसार का बेटा अशोक जो कि 273। अशोक जो है कलिंगा को जीतता है, बहुत ही ये अवंती का गवर्नर रहता है, अवंती के बाद ये बन जाता है राजा। ठीक, किंग बनता है, और किंग बनने के बाद ये बहुत अपने एक्सपेंड करता है, बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करने के बाद ये 2 पॉलिसी अपनाता है। पहली पॉलिसी अपनाता है वार, लेकिन कलिंगा वार ऐसा वार होता है जिसमें इसने कहा था कि इसका हृदय परिवर्तन, हर्ट में चेंजिंग, इसकी सोच में चेंजिंग आ गई, और ये तलवार को छोड़ के क्या धम्मा को शुरुआत करता है। ठीक, धम्मा, ये जो धम्मा है ये बुद्ध जी से ही है, बुद्ध जी के फॉलोअर बन जाता है। और देखा जाए तो चंद्रगुप्त भी जैन का फॉलोअर होता है, चंद्रगुप्त जैन। ये भद्रबाहु के साथ कर्नाटक में चला जाता है। कर्नाटक में जाने वहाँ पर श्रवणबेलगोला में, वहाँ पर तन बाहुबली जो गुमतेश्वर स्टेचू बना है जैन मुनि का। ठीक ना। तो और बिंदुसार देखें तो ये सभी बुद्धिज्म, जैनिज्म, लेकिन ये जो होता है क्या बोलते हैं, तो ये याद नहीं आ रहा है। ठीक, उसके बाद अशोका के बाद क्या होता है कि लेटर मौर्यन, और फिर उसके बाद डिक्लाइन हो जाता है, और ये धम्मा से बहुत ज़्यादा अपने एरिया का एक्सपेंड करता है। ठीक, और देखिए अशोक और अकबर
अकबर में अगर अंतर देखा जाए अशोक और अकबर में, तो अशोक जो है पहले वार करता है, स्वॉर्ड पहले यूज करता है अपने एक्सपेंड करने के लिए, लेकिन स्वॉर्ड को त्याग देता है और वो इथिक बन जाता है, इथिकल पॉलिसी का यूज करता है। अब वो इमोशनल टूल का यूज करता है। लेकिन अकबर क्या है कि दोनों साथ लेके चलता है, स्वॉर्ड और इथिक्स, ठीक है ना, मोरलिटी, दोनों साथ लेके चलता है, इसलिए महान बना। ये भी अशोक भी महान था। दोनों में देखा जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, जब अशोक लास्ट टाइम में होता है तो दशरथ को ईस्ट दे देता है और कुणाल को वेस्ट दे देता है। ये जो वेस्ट वाला रीजन है यहीं पर आते हैं शाका, ठीक, और बेचारा हार जाता है, एम्पायर तबाह होने लगता है, ठीक। तो बिगदरथ इज लास्ट किंग और ग्रीक इन्वेंशन के कारण ये बहुत वीक हो जाता है और उसके बाद पुष्यमित्र उसका लाभ उठाता है, पुष्यमित्र शुंग, ठीक ना। तो अशोका का ये देख सकते हैं, ठीक। अब इनका इन्वेशन जो होता है तो फॉरेन इन्वेशन देखिए तो क्या होता है कि 190 BC के बाद इंडो ग्रीक आते हैं, उसके बाद साइथियन आते हैं, इन्हीं को शाका बोला गया है, क्या साइथियन को शाका बोला गया है। फिर पार्थियन आते हैं, फिर कुशड़ा आते हैं, ठीक ना। तो ये इनका क्रम है, ये क्रम पूछता है तो कैसे याद रहेगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर एक और चीज़ है कि हमको बहुत कंफ्यूज करता है कि याद कैसे रहे, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें याद करने की, तो देखिए हम एक जानते हैं कि इंडो ग्रीक है। इंडो ग्रीक कौन है? तो वही ग्रीक हैं, ठीक। और जब वो अपने भाई भतीजे को छोड़ के चले जाते हैं तो यहाँ के वुमन से वो क्या करते हैं, शादी करते हैं। वहाँ अब क्या हुआ, एमाकलमेशन हो जाता है, उसके बाद मिक्स जनरेशन का ग्रोथ होता है, तो वही इंडो ग्रीक हो गए, इंडिया और ग्रीक दोनों के मिल के, ठीक। तो वही अलेक्जेंडर वाले ही हैं ये, ठीक। सेल्यूकस निकोटर को छोड़ के जाता है गवर्नर बना के, ठीक ना। सेल्यूकस निकोटर की बेटी से शादी होती है चंद्रगुप्त का, ठीक। तो यही है। तो अब कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर ये शाका है, सिथिय बोलिए या शाका बोलिए, पर्थियन बोलिए, कुशड़ा, ठीक। तो आप इनको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का एक तरीका है कि आप जैसे इंद्र जी थे ना, इंद्र जी जब कर्ण से कवच और कुंडल ले लिए, क्यों लिए? क्योंकि वो शक करते थे, किस पर शक करते थे? तो पार्थ किसको बोला गया? अर्जुन पर, कुशलता पर। तो आप यहाँ से एक टिक बन गया कि इंद्र शक करते हैं पार्थ की कुशलता पर, ठीक ना। इंद्र शक करते हैं पार्थ की कुशलता पर। तो यहाँ पर क्या है, इंद्र से का इंडो ग्रीक, शक से शाका, पार्थ से पार्थियन, कुशलता से कुशरणा, ठीक ना। तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए जब इनका डिक्लाइन हो जाता है, अब ठीक मौर्यन डायनेस्टी का थोड़ा सा मैप ये देखिए कितना बड़ा मैप है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ इतना बड़ा, यहाँ से लेके पूरा यानी अफगानिस्तान से लेके यहाँ चोरा पांड्या, ये संगम डायनेस्टी, संगम एज वाले छोड़ के बाकी कावेरी तक ये रहते हैं। फिर इधर आप देखेंगे तो आपका प्रेजेंट टाइम का लगभग बांग्लादेश को छोड़ के पूरा एरिया इनका बस मौर्यन डायनेस्टी 265 में यानी अशोक के टाइम का है ये, ठीक ना। अब अशोक के डेथ यानी लेटर पोस्ट चेंज का होता है, जो जियो पोलिटिकल कंडीशन में चेंज होता क्या होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर पाते हैं तो चेंज देखिए, तो चेंज में हम पाते हैं कि जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होता है तो ईस्ट वाले रीजन में सातवाहना आ जाते हैं, फिर खारवेला, वही कलिंगा वाले खारवेला फिर राइज हो जाते हैं, ठीक। संगम डायनेस्टी तो अपना यहाँ पर आती है। फिर मौर्यन के बाद शुंगा आते हैं, शुंगा के बाद खानवा आते हैं, ठीक ना, वो मगध वाले रीजन में। अब इनके बाद शुरुआत होगी गुप्ता पीरियड, ठीक ना। तो ये पोस्ट, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 अपना इंडो सेंथिया, पार्थियन और कुशना चारों यहाँ पर रूल करेंगे। और यहाँ पर रूल सबसे खतरनाक करते कौन है? तो सबसे खतरनाक करते हैं आप देखेंगे तो शाका, जो शाका है, सिंथिया है, ये सबसे खतरनाक रूल करते हैं, ठीक।
ये पूरा गुजरात तक आ जाते हैं और इन्हीं में से बनते हैं सत्रप। तो वेस्ट सत्रप और वेस्ट और साउथ, नहीं, नॉर्थ और वेस्ट सत्रप नाम हो जाता है, ठीक ना। नॉर्थ और साउथ या वेस्ट कुछ ऐसा ही सत्रप का नाम रखते हैं अपने प्रोविंसेस, ठीक। तो अब यहाँ गुजरात में भी आते हैं। ये गुजरात वाले बहुत प्रॉब्लम करते हैं, यही लास्ट में चल कर गुर्जर पतियारा बनते हैं, याद रहे इतना। अब इनको कौन ख़त्म करेगा, तो एक एक आएंगे। पहले तो सिंथिया को ख़त्म करेंगे, पार्थिया उसको डिक्लाइन करते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। फिर कुशड़ा तो बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है जिसमें कनिष्क होता है, ठीक ना। तो चलिए अब इतना हम लोग बैकग्राउंड देख लिए, ठीक। आप ये देख सकते हैं खरवेला फर्स्ट सेंचुरी सातवाहना यहाँ पर, ठीक ना। अब जैसे जैसे यूज पड़ेगा वैसे वैसे हम लोग इस पर डिस्कशन करते रहेंगे। ये लास्ट नहीं है कि हाँ यहीं पर एंड हो गया, ठीक ना। मौर्यन एम्पायर, द फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज स्टेबलाइज बाय इंडियन एम्पायर, फर्स्ट एम्पायर स्टेबलाइज बाय चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैं तो कहूँगा प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। क्या प्रॉब्लम है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक ना। अब भले कोई कुछ भी कहे, हिस्ट्रियन कुछ भी लिख देते हैं, हिस्ट्रियन को कुछ पता ही नहीं रहता है, जैसे कि, ठीक ना। यहाँ क्या बोला है कि फर्स्ट इंडियन वाज स्टेबलाइज बाय। अब फर्स्ट इंडियन क्यों लिखा गया है, क्या इससे पहले आपके जो इंडियन थे वो नहीं एम्पायर थे? बोलिए। जैसे आपका कुशड़ा, कुशड़ा नहीं, बिंदुसार, अजातशत्रु, मगध का एम्पायर तो वो भी बनाए थे, लेकिन क्यों उनको फर्स्ट इंडियन नहीं कहा गया है, ठीक। अब रीजन क्या है कि ये जब क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन में ABCD कई ऑप्शन दिए गए होंगे, ठीक ना। तो उस ऑप्शन में हमको ये चंद्रगुप्त वाला मिला होगा, बाकी और कोई नहीं रहा होगा, ठीक ना। तो इसलिए चलिए नेक्स्ट, आउट ऑफ गिवेन डायनेस्टी नेम गुप्ता, मौर्य, वर्धना एंड कुशड़ा विच इज इंडियन ओल्डेस्ट डायनेस्टी। अब देखिए यहाँ पर बोला ना इंडियन वाइज, इसी तरह से ऑप्शन इसमें भी दिया होगा, ठीक। तो यहाँ पर सबसे ओल्डेस्ट कौन है, तो अब मौर्यन एम्पायर सबसे ओल्डेस्ट है, क्योंकि ये 320 या 321 बोलिए AD से BC से लेके 185 BC तक रहते हैं, ठीक। इसलिए ये BC वाले हैं, ठीक। और गुप्ता का देखें तो AD वाले हैं, कितना 320 AD से 550 AD तक इनका राज्य रहता है, ठीक। अब वर्धमान को देखें तो वर्धना यानी हर्षवर्धन का, इनका रहता है 647 तक रहता है AD तक। कहाँ से, तो लगभग 550 के बाद से, ठीक, 647 तक रहता है। कुशड़ा जो है ये कनिष्क कुशड़ा, जो कनिष्क का इस कुशड़ा का जो है कि अपना फर्स्ट और सेकेंड AD में रहते हैं, सेकेंड AD, ठीक ना। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर कौन सी बुक लिखी गई है, तो विशाखा दत्ता के द्वारा लिखा गया। विशाखा दत्त मेल है, फीमेल नहीं, मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट, आउट ऑफ गिवेन नेम विलियम जोन्स, V स्मिथ, RK मुखर्जी, DR बंदारकर, हु रिकग्नाइज्ड चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त किसने बताया, ठीक, विलियम जोन्स। ये विलियम जोन्स है जिसने बताया कि चंद्रगुप्त को ही चंद्रगुप्त बोला गया है, ठीक ना। विलियम जोन्स कब आता है, ये आपका इंग्लिश जो रहते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वेंट होता है, ऑफिसर होता है। नेक्स्ट, आउट ऑफ गिवेन नेम पलनी, जस्टिन, स्टर्बो, मेगाथनीज, हु मेंशन द मीटिंग ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य विथ द अलेक्जेंडर ग्रेट। जस्टिन, तो जस्टिन बोलता है अपनी किताब में कि अलेक्जेंडर से चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात हुआ था, ठीक। मेगाथनी जो है इंडिका बुक लिखता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहता है, ठीक ना। नेक्स्ट, कौटिल्य वाज प्राइम मिनिस्टर। इसको विष्णुगुप्त चाणक्य भी बोलते हैं, ये कौटिल्य को ये चंद्रगुप्त का प्राइम मिनिस्टर रहता है। और इतना ही नहीं, ये बिंदुसार का भी प्राइम मिनिस्टर रहता है चंद्रगुप्त के
पुत्र का। लेकिन बिंदुसार के टाइम एक घटना घटती है, वहाँ से चंद्रगुप्त को छोड़ के जाना पड़ता है। तो चाणक्य को क्या नाम से जाना जाता है? इसका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य इसके बाप फादर का नाम है। अर्थशास्त्र आप कौटिल्य, अर्थशास्त्र कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक है, ठीक ना, जिसका जो बुक है बुक ऑन प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट के प्रिंसिपल पर है। और इस बुक में अगर देखा जाए तो 18 चैप्टर हैं, ठीक ना, 3 पार्ट में है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में 18 चैप्टर हैं। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र फॉलोइंग करेक्ट कौन सा है? ए पर्सन कुड बी स्लेव, ए पर्सन स्लेव हो सकता है रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, जुडिशियल पनिशमेंट के तहत एक पर्सन को स्लेव बनाया सकता है, ठीक। इफ़ ए फीमेल स्लेव बोर्न हर मास्टराज सन ही वाज लीगली फ्री, अगर फीमेल है, अगर कोई है, अगर फीमेल स्लेव है और उसके मास्टर के द्वारा कोई बच्चा जन्म जाता है फीमेल का, तो वो स्लेव नहीं रहेगा, वो फ्री होगा, ठीक। आज के टाइम में भी वही देखिए, अगर माता जेल में अगर बच्चा जन्म जाता है तो बच्चे को जेल नहीं होगा। आउट ऑफ गिवेन ऑप्शन जनपदा, दुर्ग, मित्रा, कोरसा, विच इज 7th पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तंग थ्योरी ऑफ स्टेट, सप्तंग थ्योरी के कौन सा 7th पार्ट है? तो मित्रा, मित्रा जो है 7th पार्ट है। कौटिल्य अर्थशास्त्र डील विथ द एस्पेक्ट पॉलिटिकल पॉलिसी। नेक्स्ट, द टेक्स्ट दैट कैन बी कंपेयर टू द प्रिंस ऑफ द मिचिवेली, मिचिवेली जो है, ठीक ना, यूरोपियन है, ठीक, तो उससे कंपेयर किया जाता है किसका? तो कौटिल्य का, कौटिल्य अर्थशास्त्र, ठीक। दैमाइकस कम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बिंदुसार, बिंदुसार के टाइम ये दैमाइकस आता है। चंद्रगुप्त, गुप्ता प्लेस सिचुएशन एट पाटलिपुत्र इज मेड बाई, मेनली किससे बना है? तो वुड से, पाटलिपुत्र में जो प्लेस बनवाया था वुड से, लकड़ी से बना था। नेक्स्ट, रिमेन एशियन सिटी, रिमेन्स ऑफ एशियन सिटी का रिमेन्स पूछ रहा है, क्या रिमेन्स मतलब? तो उसके अवशेष विच हैव बीन फाउंड एट द कुमरा साइट, कुमरा साइट यानी यही है, कुमरा साइट ही पाटलिपुत्र, यही कुमरा साइट जो है वुड से बना हुआ था प्लेस। बुलंदी बाग वाज एशियन साइट, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का एशियन साइट है। आउट ऑफ गिवेन रूरल नेम अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कुशरा हु कंक्वर्ड द डेक्कन, तो डेक्कन को कौन कौन करता है? तो अशोक करता है, अशोक और चंद्रगुप्त भी करता है, लेकिन शुरुआत कौन करता है? अशोक और चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त शुरुआत करता है। आउट ऑफ गिवेन किंग नेम हर्षा, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य हु वाज द फर्स्ट किंग कंक्वर्ड माला, गुजरात एंड महाराष्ट्र, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य इसलिए करता है कि चाणक्य का ड्रीम होता है अखंड भारत का, ठीक, उसी ड्रीम को ये पूरा करता है। नेक्स्ट, द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्ड चंद्रगुप्ता स्वयं ओवर द वेस्टर्न इंडिया, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्रमा, तो रुद्रमा का जो है, रुद्रमा जूनागढ़, जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन ये कहाँ पर है? तो गिरनार में, ठीक, सुंदर लेक भी वहाँ पर है, ठीक, तो वहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन है रुद्रमा के द्वारा लिखा गया है, वहाँ से ये मालूम चलता है, ठीक ना। नेक्स्ट, दैट गुजरात वाज इंक्लूडेड द किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इज प्रूव्ड बाय जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमा, रुद्रदमन जो है ये शाका एम्पायर का होता है, रुद्रदमन शाका का होता है। नेक्स्ट, द इंडियन किंग हु डिफीट सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर अम्बेस्टर, ये सेल्यूकस निकेटर वही होता है जो अलेक्जेंडर गवर्नर बना के चला जाता है, कहाँ पर? तो सिंध वाले रीजन में, अफगानिस्तान वाले रीजन में, बाय अलेक्जेंडर ही चंद्रगुप्त मौर्य इसको हराता है, इसके पुत्री से भी शादी करता है और इसको 100 हाथी भी देता है, ठीक, और ये कुछ पार्ट इनको सरेंडर कर देता है। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट सेल्यूकस, सेल्यूकस इन द ईयर ऑफ 305 BC में, करेक्टली मैच करना है, ठीक ना। अब यहाँ पर करेक्टली बताना है कौन सा सही है, तो यहाँ पर समुद्रगुप्त
गुप्ता कंटेम्पोररी किंग देयर किंगडम। ठीक, ये समुद्रगुप्त, ये गुप्ता एम्पायर की कहानी चला गया है। ठीक ना। तो धनंजया किससे था? कुशाल पुत्रा से, कुशाल पुरवान। नील राजा अवाव मुक्ता, उग्रसेन पलका से, विष्णु गोपा कांची से। गुप्ता टाइम का कहानी है। द किंग हु स्टेबलाइज द राज धर्मा ऑन प्लेक्स बेस ऑफ द लॉन्गनिमिटी लिबर्टी कंपेशन। अशोक लेके आ जाता है धम्मा। नेक्स्ट, आउट ऑफ गिवेन टेरिटोरी नेम अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका एंड कलिंगा विच वाज नॉट पार्ट ऑफ अशोका एम्पायर। इसमें से कौन सा अशोका एम्पायर का पार्ट नहीं था? श्रीलंका अशोका एम्पायर। तभी तो अपने संघमित्रा को, अपनी पुत्री को यहाँ पर भेजता है, किस लिए? धम्म का प्रचार करने के लिए। संघमित्रा उसकी पुत्री होती है अशोक की। नेक्स्ट, आउट ऑफ गिवेन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका नेमली थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट, सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट, 9 मेजर रॉक एडिक्ट, फर्स्ट पिलर इंस्क्रिप्शन विच मेंशन द डिस्क्राइब ऑफ साउथ इंडिया किंगडम। तो कौन सा में से इसमें देखिए, अब अशोक जो होता है अपने जब धम्मा का प्रचार करने लगता है तो अपने वो क्या करता है कि उस पर अब पत्थरों पर लिखवाना शुरू कर देता है, क्योंकि उस समय तो लिखने के लिए कागज पेन तो था नहीं। तो पत्थर पर लिखवाने से ये लाभ मिलता है कि उसका जो लाइफ स्पैन में बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है और लंबे टाइम तक वो ख़त्म नहीं होगा, लंबे टाइम तक उसको रखा जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अशोक ने 14 मेजर रॉक बनवाया। कितना? 14 मेजर रॉक। ठीक, अगर देखा जाए तो 14 मेजर रॉक बनवाया। फिर उसके बाद माइनर भी रॉक हैं, फिर उसके बाद पिलर बनाया, केप बनाया। मतलब कि आप सोचिए, पहले तो रॉक एडिक्ट बनवाता है, रॉक एडिक्ट। ठीक, रॉक एडिक्ट में क्या करता है? तो मेजर, माइनर, मामी। ठीक, मामी, मेजर, माइनर, फिर उसके बाद पिलर, फिर उसके बाद केब। केब तो अलग हो गया, रॉक एडिक्ट में 2। ठीक ना। पिलर भी एडिक्ट भी बनवाता है, फिर केब भी बनवाता है। इतना ये काम करता है। ठीक ना। तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट हैं, ये याद रहे। 7 पिलर रॉक एडिक्ट हैं, 4 माइनर रॉक एडिक्ट हैं, 4 माइनर पिलर एडिक्ट हैं। ठीक ना, इतना। ठीक, तो इसमें से सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट में जिसमें बताया गया कि वो साउथ में करता है, सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट। अब थोड़ा सा हम ही देखते हैं इसका मेजर रॉक एडिक्ट है क्या। तो अशोका का ये रॉक एडिक्ट आप देख सकते हैं ध्यान से। ठीक, तो इसमें मेजर रॉक एडिक्ट को येलो वाले पार्ट से दिखाया गया है और हरा वाला पार्ट से माइनर एडिक्ट। ठीक, तब मेजर आप देखेंगे तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न घाट पर आपको जगौड़ा और धौली आपको उड़ीसा वाले पार्ट में दिखेगा, जगौड़ा और धौली। तो यहाँ पर कौन कौन है? 1 माइनर 1 2 और मेजर 1 से 10। ठीक, उसके बाद गिरनार वाला में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मेजर रॉक। सोपारा आप देखेंगे वेस्टर्न घाट पर, सोपारा और गिरनार। ठीक, मस्की आप देखेंगे आपका महाराष्ट्र वाला रीजन में, कर्नाटक वाला रीजन में मस्की, सनाती, मस्की तो माइनर है। ठीक, नित्तूर माइनर है, एरागुड्डी आप देखेंगे ये मेजर है। ठीक, ब्रह्मगिरी, सिद्धापुरम, जतीन, रामेश्वरम, ये सब कहाँ पर है? साउथ इंडिया में माइनर रॉक। कलसी दिल्ली के पास है, मेजर रॉक। मनसेरा आपका पाकिस्तान में, शहबाजगुड़ी पाकिस्तान में, कंधार में आपका कंधार एडिक्ट। ये जो है मेजर। यानी साउथ, अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करते हैं पाकिस्तान और अशोक के टाइम का नॉर्थ वेस्ट साइड में, तो वहाँ पर मेजर रॉक एडिक्ट मिला है, कंधार, शहबाजगढ़ी, मनसेरा। ये परीक्षा में पूछा जाएगा क्रम वाइज, इसलिए मैप बहुत ज़रूरी है, तो मैप भी देखते रहिए। ठीक है ना। फिर उसके बाद आप कलसी देख लीजिए, एक है। बाकी जितना भी आप देखें सब माइनर है। ठीक, सेंट्रल इंडिया में क्या है? माइनर है। बहारपुर, बैराट, गुज्जारा, रामपुर नाथ औरैया, सासाराम, सारू मारू। ठीक ना। तो ये सब माइनर है। ठीक, आप मैप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए।
अब देखिए इलाहाबाद का पिलर है, पिलर कैसा होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो लायन पिलर है, तो देखिए लायन इसके ऊपर कैपिटल के ऊपर लायन ठीक बनाया गया है, ये जिसको बोलते हैं डेकोरेट एबेकस बोलते हैं। फिर देखिए इन्वर्टेड बेल, बेल को उल्टा लटका दिया गया है ठीक। मेजर रॉक एडिक्ट 1 to 3, यहाँ पर देखिए रॉक एडिक्ट इसके ऊपर लिखा गया है ठीक। ये जहांगीर का इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पर जहांगीर ने इस पर लिखवाया है ठीक। तो ये अदर, ये आपका इलाहाबाद का पिलर था। इलाहाबाद का पिलर या बोला गया है, या प्रयाग प्रशस्ति भी इसको बोला गया ठीक ना। तो आपको इलाहाबाद का पिलर, आपको ये पूरा पिलर है ठीक ना, ऐसा ही होता है, इस पर ऐसे सब है। अब देखिए धौली एलिफेंटा इंस्क्रिप्शन है, देखिए इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन ऐसे कैसे लिखा गया है। मेजर रॉक 1 and 2, कहाँ धौली कहाँ पर, तो उड़ीसा में। यह अशोकन पिलर है, अशोकन पिलर आप देखिए, अशोकन पिलर एडिक्ट है, जिसमें से आप देख सकते हैं सब पिलर जो हैं आपका साउथ इंडिया में ना होकर नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में लगभग देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में भी नहीं गए ठीक। तो इसमें से तोपरा है पिलर, तोपरा पिलर दिल्ली के पास है ठीक। मेरठ का पिलर है, नाली सागर पिलर है, लुम्बिनी ठीक ना, रामपुरवा है, लौरैया, लौराम, नंदगढ़, सारनाथ में सारनाथ, प्रयाग में प्रयागपत, गुर्जरा तो वो सांची में है ठीक। तो ये आपको याद होना चाहिए, किसके साथ, मैप के साथ। कभी पूछ देगा क्रम, क्रम क्या पूछेगा, जो नया क्वेश्चन बनेगा क्रम कैसे, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ को क्रम बताइए ठीक। तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं मस्की का स्टोन, मस्की स्टोन स्लैब है, जिसमें लिखा गया है, कैसे लिखा गया है इसको पढ़ा गया है, देवन प्रिया मस्की में मिला है ठीक ना। ठीक, तो ये राकट या इंडिया फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन वेयर बिल्ट बाय अशोका। अशोका नेचर की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव हो जाता है ठीक ना। इन स्पाइट बिगेन बुद्धिस्ट, अशोका डिड नॉट लीव द बिलीव हिंदुइज्म, यानी बुद्धिज्म के जात, बुद्धिज्म तो अपनाता है लेकिन कभी हिंदुइज्म को वो नहीं भूलता है, तभी तो वो हमेशा क्या करता है, नेचर की तरफ रहता है। सोचिए इम्पिथाइज ऑफ द देवन प्रिया फैक्ट उसका है, इसका प्रूफ है। नेक्स्ट, द सोर्स that mention the courage of the third Buddhist council during the region of दीपवंशम महावंशम, दो बुद्धिस्ट बुक है जिस दोनों बुक में ये बताया गया कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ठीक। तो अशोक करवाया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु करवाया था राजगिरी में। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ था, कला अशोक करवाया था। थर्ड जो कला अशोक, थर्ड तो अशोक करवाया था पाटलिपुत्र में, और कुंडावलम में जम्मू कश्मीर में कुशड़ा करवाया था। द बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका हेल्ड पाटलिपुत्र। मौर्यन रूलर हु वेयर फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज्म अशोका एंड दशरथा, इसका पुत्र होता है दशरथ, वो दोनों क्या करते हैं, मौर्यन को बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। राजू का अक्षर कौन सा है, तो आप खुद सोचिए इसमें क्या लिखा है, राज लिखा है, मतलब राज्य का, राज्य का अक्षर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट, सार्थवाहा वाज क्या था, सार्थवाहा क्या था, कन्वे ऑफ द मर्चेंट का कन्वे था ठीक। तो ये सब पॉइंट जो है आपको याद होना चाहिए, तो याद नोट कर लीजिए, बार बार पढ़ने से क्या होता है। आउट ऑफ द गिवेन ऑफिशियल नेम अग्रहारिका, अग्र लिखा है ना, तो आप सोच लीजिए क्या होगा, कृषि से रिलेटेड। युक्ता प्रदेशिका लिखा है ना, तो ये विदेश, फॉरेन मिनिस्टर। राजुका राज है तो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव करेगा। विच इज नॉट पार्ट ऑफ द मौर्यन किंगडम, अग्रहिका ठीक, मौर्यन से रिलेटेड नहीं है। सारनाथ पिलर कौन बनवाया था, तो सारनाथ का पिलर आप खुद सोचिए कौन बनाएगा, अशोका ही तो लेके आता है पिलर एडिक्ट, सब अशोक के टाइम से शुरू होता है, उससे पहले आपको कोई राजा नहीं करता है, और अशोक ही एडिक्ट शुरुआत करता है, रॉक एडिक्ट पिलर बनवाना ठीक ना। आउट ऑफ द गिवेन ऑप्शन द नेम अमरावती स्कूल है एक ठीक। ब्राहुत, सांची, सारनाथ विच इज कंसिडर द बेस्ट स्तूपा, सारनाथ का स्तूपा, सांची का स्तूपा जो बेस्ट है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, सांची स्तूपा कंस्ट्रक्टेड बाई किसके द्वारा बनाया गया था, अशोक के द्वारा। यहाँ पर लिस्ट दिया है, ये बताना है ठीक ना। कौशाम्बी गोसीतारामा मोनेस्ट्री, तो यहाँ पर मोनेस्ट्री क्या होती है, मोनेस्ट्री ऐसा प्लेस होता है जो
मोंक के लिए, साधु संतों के लिए रहने का जगह होता था। उस समय मोंक होते थे, मतलब कि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में मोनेस्ट्री होती थी। ठीक। कुशीनगर में रामबार स्तूपा, कुशीनगर में रामबार स्तूपा। सारनाथ में धामेक स्तूपा। श्रवस्ती साहेत महेत। नेक्स्ट, द कर्स ऑफ द पिलग्रिम एम्पेरर अशोक विजिट द प्लेस ऑफ द फॉलोइंग रूट। कौन सा प्लेस से किया था? कोर्स से। कौन? इन द कोर्स ऑफ द पिलग्रिम। जब वो पिलग्रिम यानी यात्रा करता है, किसके लिए? आपका बुद्ध जी का जो जहाँ जहाँ बुद्ध गए होते हैं उसको वहाँ पर वो भ्रमण करता है, दर्शन करने जाता है अशोक। तो कौन सा रूट था? तो शुरुआत करता है कहाँ से? जहाँ पहले जन्म हुआ था। सबसे पहले उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, फिर उसके बाद कपिलवस्तु जाता है, कपिलवस्तु के बाद जहाँ उनको ज्ञान मिलता है वहाँ जाता है, फिर पहला उपदेश दिया सारनाथ, वहाँ जाता है। सारनाथ के बाद वो लास्ट में जहाँ उनका डेथ होता है कुशीनगर जाता है, सबसे लास्ट में श्रवस्ती जाता है, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध जी सब मैक्सिमम टाइम गए होते हैं, विजिट किए होते हैं श्रवस्ती को। लैंग्वेज यूज इंस्क्रिप्शन, प्राकृतिक लैंग्वेज, खरोष्टी लैंग्वेज, और कुछ जगह खरोष्टी लैंग्वेज भी यूज किया है, जिसमें नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में खरोष्टी और कौन सा एक है खरोष्टी, तो ये हुआ अपना एक और ब्रह्मी का और खरोष्टी का, दोनों का। आउट ऑफ गिवेन अशोका इंस्क्रिप्शन, कलसी गिरनार, शाहबाजगढ़ी मेरठ, विच इज द खरोष्टी स्क्रिप्ट। शाहबाजगढ़ी कहाँ पर है ये? तो नॉर्थ वेस्ट पास्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, एक बार देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर शाहबाजगढ़ी है जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, यहाँ पर जेवन अशोक ने खरोष्टी और में यूज किया था इंस्क्रिप्शन का, ठीक है ना, ब्रह्मी स्क्रिप्ट। द अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वाज इन द लैंग्वेज प्राकृतिक। स्टोन पर इंस्क्रिप्शन शुरुआत करता है प्राकृतिक से ही। आउट ऑफ गिवेन इंस्क्रिप्शन इंडिया नेम ब्राह्मी श्राद्धा खरोष्टी नंदनगिरी, विच वाज द रिटेन इन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट से कौन लिखा जाता है? तो खरोष्टी लिखा जाता है, विदेशी था। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? इधर से लिखते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे उर्दू हुआ, सब कुछ हुआ, तो उर्दू कैसे लिखा जाता है? राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ठीक। तो खरोष्टी है। ब्रह्मी में क्या है कि हम अपना जैसे प्रेजेंट टाइम लिख रहे हैं वैसे लिखा है। ब्रह्मी स्क्रिप्ट वाज फर्स्ट डिसेफर बाई लेटर इंस्क्राइब ऑन द स्टोन टेबल। सबसे पहले स्टोन टेबल, ठीक है। अशोक के बारे में फर्स्ट स्कॉलर हु द रीड अशोका एडिक्ट, जेम्स प्रिंस। कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉई था, ठीक। प्री अशोकन ब्रह्मी स्क्रिप्ट ऑफ फाउंड अनुराधापुरम में पाया जाता है, अशोक के पहले, ठीक है ना। तो स्क्रिप्ट लिखा है, मिला है। नेक्स्ट, द नेम बाई विच अशोका इज रिफर टू द रिफर टू हिज इंस्क्रिप्शन प्रियदर्शी। नेक्स्ट, आउट ऑफ गिवेन नेम किंग चंद्रगुप्ता मौर्य अशोका समुद्रगुप्ता हर्षवर्धना who has been the mention as the Priyadarshi and the Devanpriya in the inscription Ashoka. Next, the truth statement regarding the Ashoka stone pillar, they have been polished correct. These are the monolithic, एक ही स्टोन से बना, एक ही पत्थर से बना था। The shaft of the pillar बहुत सॉफ्ट होते हैं। टेम्परिंग द शेप, उसको टेम्परिंग किया जाता था, उसको टेपर किया था, बना टेढ़ में बनाया जाता था, उसको पीट पाट के, यानी उसको फोड़ फाड़ के। आउट ऑफ गिवेन एडिक्ट नेम कलसी रूमीदेई स्पेशल कलिंगा एडिक्ट मस्की विच मेंशन द पर्सनल नेम अशोका। मस्की जो है यहाँ पर पर्सनल नेम देता है, ठीक है ना। रूमीदेई जो है ये बताती है कि बुद्ध जी का जन्म हुआ था, ठीक। कलिंगा कलसी कहाँ पर है? तो ये यूके उत्तराखंड। आउट ऑफ गिवेन इंस्क्रिप्शन नेमली गुजरा अरोरा ब्रह्मगिरी एंड सारनाथ विच कंटेन द नेम ऑफ अशोका। गुर्जरा का जो इंस्क्रिप्शन है जो अशोका के नाम पर है, वहाँ पर कहा गया। ब्रह्मगिरी इंस्क्रिप्शन आपका कर्नाटक में है, अरोवा इंस्क्रिप्शन और गुर्जरा सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। इसका थोड़ा मैप देख लेते हैं। अब देख सकते हैं, हम लोग भी देख सकते हैं कि गुर्जरा इंस्क्रिप्शन है यहाँ पर, गुर्जरा, जिसमें अशोक का नाम का वर्णन है। किसका? अशोक के नाम का मेंशन किया गया है।
ठीक। अब इसी के रूप बगल में रूपनाथ, इसी को सारनाथ भी बोला है क्या, ठीक। मारू सारू और अरौरा, अरौरा यहाँ पर है। सासाराम आपका बिहार में है और सरौरा भी बिहार में, ठीक। जगौड़ा, जगौड़ा आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में। धौली, धौली आपका उड़ीसा में। कलसी आपका उत्तराखंड, के से कलसी, ठीक, उत्तराखंड। बहापुर, ठीक। बैरात, ठीक। गिरनार का संबल में सपोरा, सपोरा आपका महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट, ठीक। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी आपका ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला ब्रह्मगिरी, ये रहा ब्रह्मगिरी, ठीक। पालकी गुंडा, साउथ नॉर्थ वेस्ट में देखें तो कंधार है, ठीक। साबनगंजी और मानसेरा, 3 गो हैं। ये बार बार करने से याद हो जाए। रूमीदेई पिलर है, पिलर की बात कर रहा है। आप अशोका वाज पुट ऑफ द मार्क, रूमीदेई पिलर जो है आपका बर्थ ऑफ बुद्धा के बताता है। तो रूमीदेई पिलर कहाँ पर है, तो रूमीदेई पिलर आपका ये क्या बोलते हैं, माला वाले रीजन, यानी माला उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में नेपाल वाला रीजन, नेपाल उत्तर प्रदेश, ठीक है। सरस्वती तो इधर पड़ेगा। ये पिलर हैं जिसमें लुम्बिनी, यही लुम्बिदेई पिलर यहीं पर है, ठीक। रामपुरवा है, लौर राजा है, लौर नंदगढ़, ठीक। सारनाथ पिलर है, प्रयाग पिलर है, इलाहाबाद पिलर, गुजरा तो पिलर नहीं है, सांची में पिलर है, ठीक। मेरठ में पिलर है, टोपारा पिलर है। अगले बार पूछ देगा, नाम दे देगा, कहेगा कि यहाँ पिलर है, कहाँ पर पिलर नहीं है, रॉक कट माइनर में रॉक एडिक्ट है, ठीक है ना। तो ये मालूम होना चाहिए, दे देगा ना कि रॉक माइनर पिलर, माइनर रॉक एडिक्ट और मेजर रॉक एडिक्ट का नाम पूछ देगा, ठीक। तो फिर हो गया कहानी। अब देखें तो ये एनसीईआरटी का है, ठीक ना। तो एनसीईआरटी में रामपुरवा यहाँ पर है, ठीक। लुम्बिनी है, ये इलाहाबाद, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो ये अब यहाँ पर तो सबका नाम दिया है, इसमें ये नहीं मेंशन किया है कि कहाँ पर क्या है, यानी कौन पिलर है, कौन रॉक एडिक्ट है, ठीक। जगौड़ा, धौली, कांडू, ठीक ना। जैसे से आएगा उसे हम याद कर, याद होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मानसरोवर इंस्क्रिप्शन, बताइए मानसरोवर इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है, रिलेटेड टू कुमार गुप्ता। मानसरोवर इंस्क्रिप्शन कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है। मानसरोवर तक्षशिला, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू शाका रूलर, पतिका, शाका रूलर पतिका, ठीक ना। तक्षशिला गुप्ता एम्पायर में आ गया। ईरान इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू समुद्रगुप्ता, ठीक। तो गुप्त का जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर यहाँ पर मिक्स कर दिया। तो गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट विच इज नेम ऑफ द अशोका मेंशन लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड था गुजरा, तो आप मध्य प्रदेश में, ठीक। दतिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, ठीक ना। देखिए गुजरा है, अब गुजरात मत चलिए, मध्य प्रदेश में है। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, लुम्बिनी उत्तर प्रदेश में, रामपुरवा, ठीक, बिहार उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर, लौरैया, ठीक, पाटलिपुत्र बिहार, मेरठ उत्तर प्रदेश, कलसी उत्तराखंड, तोपा दिल्ली, बहारपुर दिल्ली, उज्जैन, पंगुराई उज्जैन, सांची मध्य प्रदेश, पंगुराई रूपनाथ मध्य प्रदेश, गिरनार गुजरात, सोपरा महाराष्ट्र, सनाथी कर्नाटक, कलिंगा में उड़ीसा में, धौली और जगौड़ा, मस्की आपका कर्नाटक, एरागुड्डी आंध्र प्रदेश, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट साइट है, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए लंपका इसमें एक मिल गया, शाहबाजगढ़ी, लंपका एनसीईआरटी में दिया है। शाहबाजगढ़ी, मनसेरा आपका यहाँ पर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में और शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में। मनसेरा का अगर देखा जाए तो मनसेरा आपका ये इंडिया और पाकिस्तान के लगभग बॉर्डर पर है, ठीक। लंपका और कंधार दोनों कहाँ पर, अफगानिस्तान में। तो आपको ये मालूम होना, बार बार पढ़ेंगे।
तो only pillar on which Ashok declared himself as the emperor of मगध, मगध का एम्पेयर है यह केवल एक ही पिलर है जहाँ पर अशोक ने डिक्लेयर किया, वो बबरू पिलर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में बबरू पिलर में जो है अशोका ने अपने आप को एम्पेयर डिक्लेयर किया है। कलसी इज फेमस फॉर द रॉक एडिक्ट अशोका। देखिए यहाँ पूछ दिया ना कि कलसी क्या है, रॉक एडिक्ट है, पिलर नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कौन सा एडिक्ट है, कौन सा पिलर है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कलसी क्या है? रॉक एडिक्ट। ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट, द प्लेस इन उत्तराखंड वेयर द कॉपी ऑफ एम्पेयर ऑफ अशोका रॉक एडिक्ट हैव बीन डिस्कवर, कलसी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। ठीक। आउट ऑफ गिवन रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन नेमली कंगा नहल्ली, सांची, शहबाजगढ़ी, सोहन गौरा, इन विच राइनो अशोका, किंग अशोका मेंशन अलॉन्ग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ द अशोक। अशोक किसमें मेंशन किया गया? राइनो अशोक को, कि हाँ ये अशोक है। किसमें? तो ये आपका कनगेनहल्ली, कनगेनहल्ली स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन है। ठीक ना। कनगेनहल्ली कहाँ पर है एक बार देख लेते हैं। मैप में तो नहीं दिया है कनगेनहल्ली, हमको जहाँ तक लग रहा है ये साउथ में है। ठीक ना। नकली सागर है यहाँ पर, नकली सागर। कनगेनहल्ली का नामो निशान नहीं मिल रहा है। पालकी कुंडू, हेराकुड्डी, जतिन रामेश्वर, ब्रह्मगिरी, सिद्धापुरा, कनगेनहल्ली का नहीं मिल रहा है। ठीक ना। ये नेक्स्ट करते हैं। अशोकन रॉक एडिक्ट की बात कर रहा है। डिस्क्राइब द विक्ट्री एंड इंजरी ऑफ कलिंगा, कलिंगा वार का किसमें एक्सप्लेन मिलता है? तो रॉक एडिक्ट 13 में, 13वीं रॉक एडिक्ट है उसमें मिलता है। 14 रॉक एडिक्ट हैं। ठीक, 14 मेजर रॉक एडिक्ट है। ठीक, 7 को पिलर हैं। ठीक, 4 माइनर पिलर हैं, 2 टराई पिलर एडिक्ट है। अकाउंट ऑफ कलिंगा वार 13 में। अशोका इंस्क्रिप्शन डेट डिवोट टू द प्रिंसिपल ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंट कम्प्लीटली। तो रिलीजियस टॉलरेंट कम्प्लीटली किस में हो जाता है? तो 12 में, 12 रॉक एडिक्ट 12 में जो कम्प्लीटली। रॉक एडिक्ट 12 कहाँ मिलता है इसको भी जानना, इसके बारे में आप कमेंट करिए। ठीक ना, कहाँ मिलता है रॉक एडिक्ट 12। नेक्स्ट, आउट ऑफ द गिवेन रूलर में से कुछ नाम दिया गया रूलर में से, उसमें बताना है क्या? अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कृष्णदेव राय। हु एडवाइज हिज सब्जेक्ट थ्रू हिज द फॉलो इंस्क्रिप्शन, हु शो वेयर प्राइज हिज रिलीजियस सेक्ट और ब्लेम अदर सेक्ट आउट ऑफ द एक्सेसिव devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect. He rather injury to own very severely. ठीक, तो इसमें कौन है? तो राजा कौन है? तो अशोक ने बोला था। नेक्स्ट, सेंट्रल पॉइंट अशोका धम्बा का सेंट्रल पॉइंट वही है जो बुद्ध जी का है। पॉलिसी टू पीस बुद्ध जी का है। नॉन वायलेंस बुद्ध जी का। रिलीजियस टॉलरेंट, ठीक, ये है। ठीक ना। नेक्स्ट, अशोका मेजर रॉक एडिक्ट, कितना मेजर रॉक है? तो 14 को। विच टेल अबाउट द संगम किंगडम इंक्लूड द रॉक एडिक्ट। संगम किंगडम के बारे में कौन सा रॉक एडिक्ट में मिलते हैं? तो 2nd एंड 13 रॉक एडिक्ट, 2nd और 13वां, दूसरा और 13वां में मिलता है। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, अब लोकेशन भी पूछ दिया है यहाँ पर। साइट ऑफ अशोका मेजर रॉक एडिक्ट और लोकेशन ऑफ स्टेट। धौली ये कहाँ पर? उड़ीसा में। हीराकुड्डी आंध्र प्रदेश। जगौड़ा ये भी उड़ीसा में। खलसी कर्नाटक में। ठीक, मैप देख सकते हैं आप, पीछे करके वीडियो आप देख सकते हैं। उसका क्या करिए, मैप का शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है ना, उससे आसान रहेगा। बार बार उसको देखते रहे, दिमाग में एकदम छप जाए, यही याद हो जाना चाहिए। देखते, आउट ऑफ द गिवेन साउथ इंडियन किंगडम नेमली चोला, पांड्या, सत्तिया, पुत्ता एंड सातवाहना विच इज नॉट मेंशन इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन। ठीक, तो कौन सा नहीं है? तो
सातवाहना कब आते हैं? इसके डिक्लाइन के बाद, किसके? मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद आते हैं, इसलिए मेंशन नहीं है। सत्यापुत्ता डिस्क्राइब है, ठीक। चोला पांड्या ये संगम एज रहता है, ठीक ना। आउट ऑफ गिवन इंस्क्रिप्शन अशोका नेमली रॉक एडिक्ट फर्स्ट, पिलर 5 एडिक्ट 5, रॉक एडिक्ट 9, रॉक एडिक्ट 11 विच बैन एनिमल सेक्रीफाइस ऑन द सर्टेन फेस्टिवल गैदरिंग। अब सोचिए फेस्टिवल गैदरिंग पर जो एनिमल किलिंग होता था उस पर क्या कर दिया? बैन कर दिया। दैट प्रोबेबली इंक्लूड द बैन ऑन द एनिमल किलिंग एज वेल। पिलर एडिक्ट 5 में क्या है? ये बैन कर देता है कि आपको किलिंग नहीं करना है। नेक्स्ट, टोलमी फिलाडेल्फियस हु हैड द डिप्लोमेट रिलेशन विथ अशोका किंग वाज इजिप्ट के किंग का ये एम्बेसडर रहते हैं और अशोक के दरबार में आते हैं। तुरामया एक कंटेम्पररी ऑफ अशोका वाज द रूलर। तुरामया इजिप्ट का रूलर होता है जो अशोक के कंटेम्पररी होता है, मतलब समकालीन। रूलर ऑफ द गिवेन डायनेस्टी नेम चोला, गुप्ता, मौर्य, पल्लवा विच हैड विद डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ डिस्टेंट कंट्री लाइक सीरिया एंड इजिप्ट। तो मौर्य रखते हैं, बाकी कोई नहीं रख पाता है। नेक्स्ट, एशियंट इंडियन रिकॉर्ड अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर ऑफ द प्रिजर्व फूड ग्रेन यूटिलाइज ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑफ इकोनॉमी। सोहागौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है ये बताता है कि फूड ग्रेन को प्रिजर्व किया जाता था कब? आपके मौर्य काल के टाइम, ताकि वो जब कोई क्राइसिस आए कंट्री में तो उसका यूज किया जाए। सोहनगौरा इंस्क्रिप्शन कॉपर प्लेट कहाँ का है इसको जानना है। तो सोहनगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना। नेक्स्ट, अशोक करेक्ट स्टेटमेंट। अशोका एनेक्स कलिंगा टू मौर्यन एम्पायर। अशोका यहाँ बोल रहा है कि अशोक जो है कलिंग को मौर्यन एम्पायर में रहता है। कलिंग कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट इन साउथ। तो ये क्या कर रहा है कि लैंड और सी रूट को साउथ से कंट्रोल करने के, ठीक। ट्रू स्टेटमेंट। द मौर्य किंग डिड नॉट बेस्टो लैंड ग्रांट ऑन द रिलीजियस बेस, ठीक। नेक्स्ट, कलिंगा विक्ट्री मेंशन इन रॉक एडिक्ट 13। मौर्य पीरियड टैक्स इवेशन वाज द पनिश टू डेथ। अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट, द फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगाथनीज कम टू कोर्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आया था मेगाथनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ द सेल्यूकस निकेटर का था एम्बेसडर। मेगाथनीज डिवाइडेड इंडिया सोसाइटी 7 कैटेगरी में डिवाइड किया था इंडिया की सोसाइटी में, ठीक। कास्ट थे, ठीक ना, उसी डिवीजन को बात कर रहा है। सोर्स दैट स्टेट देयर वाज नो स्लेवरी इन द एशियंट इंडिया। मेगाथनीज का बोलता है कि इस समय स्लेवरी नहीं थी, ठीक। डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इंटू 7 क्लास पर्टिकुलरली मेंशन मेगाथनी की इंडिया में बताया गया है कि इंडिया में जो 7 क्लास में डिवाइड किया गया था। यहाँ तो 4 क्लास है लेकिन 7 क्लास बता रहा है, ठीक। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पाटलिपुत्र अवेलेबल इंडिका जो है उसमें पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरा डिस्क्राइब मिलता है, पूरा हर चीज़ सोर्स मिलता है। एक तरह से सोर्स है इंडिका में, ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर का। द सोर्स दैट गिवन डिटेल अकाउंट द सिटी एंड सिटी ऑफ मौर्य मेगाथनीज इंडिका। नेम ऑफ द मेगाथनीज बुक इंडिका वाज ओरिजिनली रिटन बाय मेगाथनीज। द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पाटलिपुत्र किंग कैपिटल मगधा किंगडम इज पाटलिपुत्र वाज सराउंडेड बाय द रिवर गंगा एंड नॉर्थ and by the river Son in the west. Next, हरीश सेन was the famous poet of समुद्रगुप्त कोर्ट। समुद्रगुप्त के टाइम चला गया। He was also author the प्रयाग प्रतिष्ठी में समुद्रगुप्त author है, ठीक ना। उसमें आपका अशोक भी है प्रयाग प्रतिष्ठी में। द कोर्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मौर्यन किंग के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है। दे डेवलप द कल्चर आर्ट लिटरेचर प्रोवेंसी डिवीजन किंगशिप टू हिंदकुश तक लेके जाता है, सही। भागा और बलि व द सोर्स ऑफ द रेवेन्यू। चंद्रगुप्त के मौर्यन एम्पायर का भागा और बलि दोनों ही क्या बोलते हैं रेवेन्यू सोर्स। भाग में क्या होता है कि प्रोडक्शन का भाग दिया था, तो बलि में क्या होता है कि एनिमल की जगह दिया जाता था, ठीक। लैंड रेवेन्यू which was chief source of the income during the Mauryan period was collected by the officer। एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहे तो कौन होगा? सीता किसको बोलता है? हल को। नेक्स्ट, द ऑफिशियल एग्रोनोमाई ड्यूरिंग द
मौर्यन एज वाज रिलेटेड टू फील्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एग्रोनोमाई। सीता इन मौर्यन पीरियड रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ क्राउडलैंड, रेवेन्यू फ्रॉम द क्राउडलैंड। नेक्स्ट, मौर्यन पीरियड प्राणायाम वाज द इमरजेंसी टेक्स्ट, प्राणायाम जो इमरजेंसी टेक्स्ट था। नेक्स्ट, आउट ऑफ गिवन ऑप्शन नेमली समहर्ता, व्यायभरका, अंतपाला, प्रदेशता, विच वाज एसोसिएटेड विद कलेक्टेड रेवेन्यू मौर्यन मंत्री परिषद, कौन था? तो समहर्ता जो था कलेक्शन करता था, ठीक है ना, रेवेन्यू। ये एडमिनिस्ट्रेशन ये याद होना चाहिए, एक पेज पर लिख के बार बार पढ़ो और याद हो जाए, बार बार वीडियो देखो, बार बार याद हो जाए। नेक्स्ट, आउट ऑफ गिवन मौर्यन ऑफिसर वाया पौतुवध्यक्षका, पौतुवध्यक्षका, पन्याध्यक्षका, सीताध्यक्षका, सुंध्यक्षका, विच वाज द चार्ज ऑफ वेट एंड मेजर। अब वेट और मेजर कौन करेगा? पौताध्यक्षका, ठीक है ना। अब सीताध्यक्षका का करेगा, लैंड रेवेन्यू ले रहा है, यानी फसल और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक। पौताध्यक्षका जो है अपना पाव किलो करेगा अपना। पौताध्यक्षका निरोधे वाज द पेनाल्टी इन द मौर्यन चार्ज फॉर द स्लजिंग द रोड, रोड को आप स्लजिंग कर रहे हैं तो चार्ज मारता था, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ ऑफिसर का दिया है और यहाँ पर ड्यूटी दिया है। तलार ऑफिसर है, क्या करता था? ऑफिस ऑफ द नाइट गार्ड, तलार का था नाइट गार्ड में ड्यूटी करता था। पता कोला विलेज टैक्स कलेक्शन, विलेज का टैक्स करता था, कलेक्ट करता था, पताल कोला। सहसाधिपति ऑफिसर ऑफ केस ऑफ डकैती, बलासिप गार्ड ऑफ ऑक्टियोर। नेक्स्ट, द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ द लर्निंग ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वाज तक्षशिला। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, कोर्ट एग्जिस्टिंग द जुडिशियल सिस्टम ऑफ मौर्य एज अ धर्म संहिता एंड कंटक शोधना। नेक्स्ट, द एस्पेक्ट of municipal administrative of the today is continuous in the period of Mauryan registration of birth and death certificate, यानी आपका जन्म और डेथ का सर्टिफिकेट का शुरुआत मौर्यन एज से चली आ रही है और अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द मेमोराइज ऑफ द क्रोनोलॉजी डायनेस्टी हिस्ट्री एंड द इपिक टेल वाज द प्रोफेशनल ऑफ मगधा एंड सुत्ता। नेक्स्ट, the system governing village through the autonomous elected panchayat was evolved by द्रविडियन चोला डायनेस्टी, चोला से लेके आते हैं, चोला किंगडम से लेके आते हैं, ठीक है ना। क्या पंचायती का जो सिस्टम है विलेज में, पंचायती विलेज जो अपने आप को गवर्न करे। नेक्स्ट, आउट ऑफ गिवन टेक्स्ट नेम कामासूत्रा, मानवत धर्मशास्त्र, शुक्रानीति, अर्थशास्त्र विच अलाउ द डाइवोर्स टू वाइफ डिजर्टेड बाई हर हस्बैंड। अर्थशास्त्र में, इसमें अर्थशास्त्र में। आउट ऑफ गिवन ऑप्शन नेमली जटका, जटका किसका है? तो ये बुद्ध जी, मनुस्मृति, यज्ञवल्कर एंड अर्थशास्त्र विच इज प्रोहिबिटेड रीमैरिज, मनुस्मृति। नेक्स्ट, social status assigned of the foreigner in the Indian society by Manu was of the fallen Kalastriyas. Correct chronology order of the foreign visitor come to India, ठीक। तो चंद्रगुप्त का टाइम आया था कौन? चंद्रोकस निकेटर। बिंदुसार के टाइम कौन आया था? अमृतघात। अरे यार, इनका नाम है चंद्रगुप्त, देखें यहाँ पर ये आगे बढ़ गए ना। हाँ, विजिटर कौन आया था? तो मैगस्थनी चंद्रगुप्त के टाइम आया था। फायन जो आया था ये गुप्त में आया था। हेन सांग ये आया था हर्षा के टाइम, हर्षवर्धन के टाइम। टी सांग ये भी हर्ष के लगभग, हर्ष के बाद आया था। IT सांग, ठीक, उसके बाद आया था, आई बाद में, ठीक ना। यहाँ करेक्टली मैं, चंद्रगुप्त का नाम था चंद्रकोश बोलते थे, बिंदुसार को अमितघात बोलते थे, अशोक को प्रियदर्शी बोलते थे, चाणक्य को विष्णुगुप्त बोलते थे। नेक्स्ट,
लास्ट मौर्यन एम्पायर बृहद्रथ लास्ट मौर्यन एम्पायर था, इसको किल कर दिया पुष्यमित्र शुंग ने और शुंग डायनेस्टी का स्थापना की। द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ वाज एसेसन बाय द कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग। ठीक, करेक्ट है। द लास्ट शुंग किंग पुष्यमित्र शुंग का जो लास्ट किंग था देवभूति वाज द एसेसन बाय द उसके अपने मंत्री के थे ब्राह्मणमती वासुदेवा खानवा, और खानवा अप्रूव द थ्रोन, और खानवा जो है देवभूति को मार के अपना राजा बन जाता है और खानवा डायनेस्टी का स्थापना करता है। द लास्ट रूलर ऑफ द खानवा डायनेस्टी वाज द डिपोर्ट बाई आंध्रा, और आंध्रा इनको डिपोर्ट कर देते हैं, जिनको सतवाहना भी बोला गया है, आंध्रा को ही सतवाहना भी बोला गया है। ठीक, तो आप ये क्रम याद रहे, ठीक ना। ये क्रम बहुत ही पूछा है कई बार। बृहद्रथ को मारने वाला कौन था, उसका कमांडर चीफ पुष्यमित्र शुंग मार के और अपना शुंग डायनेस्टी की स्थापना करता है। और शुंग डायनेस्टी के लास्ट किंग को देवभूति जो है उसको उसका प्राइम मिनिस्टर जो है इसका फिर ये वासुदेवा जो है देवभूति को मार के अपना खानवा डायनेस्टी करता है और खानवा डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय आंध्रा करते हैं। नेक्स्ट, आउट ऑफ गिवन रूलर नेम महापद्म नंदा अशोका चंद्रगुप्त मौर्य एंड रुद्रमा हु पेड द अटेंशन टू वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन गिरनार। चंद्रगुप्त मौर्य गिरनार में करता है बिफोर द क्रिश्चियन एरा। क्रिश्चियन एरा से पहले चंद्रगुप्त मौर्य अशोक दोनों करते हैं। सुदर्शन लेक द सुदर्शन लेक लोकेटेड इन गिरनार वाज रिनोवेड बाय एंड रिपेयर बाय अशोक के बारा चंद्रगुप्त। उसके बाद रुद्रदमन साका रूलर, उसके बाद गुप्त के टाइम का गुप्ता रूलर। करेक्ट द मैच। लोथल कहाँ पर है, लोथल क्या है, एशियन पोर्ट साइट है, सही एशियन पोर्ट साइट है। सारनाथ क्या है, फर्स्ट सरमन दिए थे यहाँ पर बुद्ध जी, धर्मचक्र परिवर्तन। नालंदा कहाँ पर, तो बिहार में, यहाँ पर का ग्रेट सीट ऑफ द बुद्धिस्ट, ये गुजरात में लोथल। सारनाथ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, क्रोनोलॉजिकल आर्डर डायनेस्टी रूलर वाज द सातवाहना सेकेंड सेंचुरी BC। सातवाहना आते हैं गुप्ता के मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद साउथ में। वकाटका इसका जगह लेते हैं, ठीक, और चालुक्य उसके बाद आते हैं। ठीक, एमंग द मौर्यन आइडल इंस्क्रिप्शन विद द नेम ऑफ मनी भद्रा यक्षा वाज फाउंडेड फॉर द परखम यक्षनी। ठीक है ना, मौर्यन के टाइम यक्ष और यक्षनी दो को चलता था। अशोकन इंस्क्रिप्शन इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर नियर पेशावर में कौन, खरोष्टी इंस्क्रिप्शन। ठीक ना, अब यहाँ पर शुरू होता है पोस्ट मौर्यन का मतलब कि यहाँ पोस्ट मौर्यन में दो कहानियाँ शुरू होगी। एक तो मौर्यन डिक्लाइन हो जाएंगे, डिक्लाइन होने के बाद इंडो ग्रीक का आक्रमण यानी फॉरेन इन्वेंशन। जब भी हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन कमज़ोर होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी, तब फॉरेन इन्वेंशन होगा, फॉरेनर पीपल आएंगे, फिर उसके बाद वो कब्जा करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर इसको आप रिवीजन करते रहिए। अगली बार मिलेंगे तो इस पर डिस्कशन करेंगे पोस्ट मौर्यन के टाइम के बाद क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ पर थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी भी है, जिससे याद करने में प्रॉब्लम होती है और समझने में। तो ठीक है, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, अपने दोस्तों को भी दीजिए। सब्सक्रिप्शन थोड़ा बढ़े यार, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है। तो जय हिंद, थैंक यू।